हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में वो इवेंट्स बनने जा रहे हैं जो आप दिल से चाहते थे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में वो इवेंट्स बनने जा रहे हैं जिनका बेसब्र होकर आपने इंतज़ार किया है, जो आप दिल से चाहते थे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, अब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके गाइस, देखो सबसे पहले ये कहा जा रहा है, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है या कोई ऐसा काम है जहाँ पर किसी के साथ मिलकर आप कोई कार्य कर रहे हो, या फिर आपका कोई काम इस प्रकार का है जो देश से संबंधित है। कोई भी काम आपका ऐसा जो अभी बताया गया है, इस आधार पर आपकी ग्रोथ होना लिखा हुआ है गाइस, कि इस समय में इन सब चीज़ों को लेकर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर पार्टनरशिप में भी कर रहे हो आप कोई काम, तो उसमें भी आपको ज़बरदस्त तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ आपकी इनकम का सोर्स कोई विदेश से है या फिर ऑनलाइन काम कर रहे हो, जो भी प्रकार से है, एक शानदार सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। एक कहते हैं ना कि रातों रात किस्मत का इतना प्रबल तरीके से साथ देना कि एक ब्रेक थ्रू जैसी चीज़ें बन जाए, है ना? जैसे एक होता ना कि रातों रात किसी इंसान के काम में इतनी तरक्की मिल जाना, या मतलब इतना ग्रोथ मिलना कि वाक़ई में एक ये मिरेकल से कम ना लगे। ऐसी चीज़ें, ऐसे संयोग आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं गाइस, कि आपकी चिंताओं से मुक्त होने के लिए आप पर किसी प्रकार का कोई लोन है, कोई उधारी है, पैसे का कर्ज है, जिस भी प्रकार से है ना, उनसे आप ऋण भी होते हुए, यानी एक जो कामना आपने कर रखी है ना, कि मालिक मेरे लिए पैसे की ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो कर्जा है उससे भी मुक्ति हो जाए, या पैसे की इस प्रकार से व्यवस्था हो जाए जो मैं चाहती हूँ, कुछ अचीव करना चाहती हूँ, अचीव करना चाहता हूँ, उसे प्राप्ति मेरे लिए आसानी हो जाए। यानी एक कामना को पूरा करने के लिए अगर धन बीच में आ रहा था, या फिर उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उसकी व्यवस्था भी होना, या आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में एक ग्रोथ का दिखना, अपने आप में कॉन्फिडेंस आना, अपने आप में एक खुशी, एक फील होना कि मेरे काम में मुझे सक्सेस देखने को मिली। पदोन्नति जैसे जैसे एक कहता है ना कि पैसा बढ़कर आपके पास आए, उसके बारे में कहा जाता है। इस समय में कहो कि करियर को लेकर आपके लिए ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही है, करियर में आपको बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में, किसी भी प्रकार के जॉब के बारे में अगर सोच रहे हो, तो वो जॉब भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि करियर को लेकर जिस प्रकार की मंशाएँ आपने रखी है, कामनाएँ आपने रखी है ना, वो पूरी होने की तरफ आपके चीज़ें चल रही है ना? तो कुछ अच्छा ही सोचना अपने करियर के बारे में। तरक्की बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। मतलब अभी का समय ऐसा है, आपका धन बढ़कर आपके पास कैसे आए, या धन का सोर्स कैसे बने, रास्ता कैसे बने, अभी का समय धन का आपके पास आने का रास्ता बना रहा है। अब अगर किसी को उधार दिया है तो वो रिटर्न हो जाएगा, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो बढ़कर ही मिलेगा। धन बढ़कर आना, बढ़ोतरी के रूप में आना, इसके बारे में कहा जाता है कि ये समय इतना शुभ बना हुआ है, और ये जो धन आएगा ये भी बहुत शुभ आएगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये आप तक आने के लिए एक बहुत अच्छा संयोग बना रहा है। कैसा संयोग बना रहा है? ऐसा संयोग नहीं कि बस ये नॉर्मली आपके पास पहुँच जाए ना, स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए। जैसे एक होता है ना कि लाइफ में जड़ों को मजबूत करने के लिए, तो ये करियर पर इफ़ेक्ट देगा आपके, कि करियर में आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिले। और करियर में सफल होने का सेंस क्या है? आपकी हेल्थ इसमें साथ देगी कि आप मेहनत ज़्यादा अच्छा करोगे, वर्कोहॉलिक हो जाओगे। उससे क्या है, धन आने का सोर्स बनेगा, एक रास्ता बनेगा, एक डोर ओपन होगा, और बढ़कर बढ़कर पैसा आना, मानसिक शांति मिलनी, सुकून मिलना, मेरी मेहनत कामयाब हो रही है, मुझे कामयाबी मिल रही है, सफलता मिल रही है। वो मन की शांति और दिल का सुकून जब कोई धन लेकर आता है, वो शुभ लक्ष्मी कहा जाता है, वो शुभ लक्ष्मी कही जाती है ना? तो ये अच्छी लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जो बहुत से अच्छे काम करवाएगा। इसका इफ़ेक्ट
इसका इफ़ेक्ट जो है सबसे पहले आपको ऋण से उऋण होने के लिए, आपकी तबीयत में फ़र्क पड़े इसको लेकर है, आपकी लाइफ पर से नकारात्मकताओं को ख़त्म करने से लेकर है। आपके शत्रु लोग जो है ना, ये थोड़ा उनके व्यवहार में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएँ, है ना? आपका आपकी लाइफ आसान रहे, उनका आपकी लाइफ पर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना। मतलब अपने आप कहते हैं ना कि लाइफ आसान होने के लिए चीज़ें खुद ब खुद बन जानी, है ना? परिस्थितियाँ खुद ब खुद बन जानी, उसके बारे में कहा जाता है। तो जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा गाइस। मैनिफेस्ट करना कुछ चीज़ों को, अगर आपकी कोई कामना है उसे मैनिफेस्ट करना, क्योंकि अभी का समय ऐसा बनेगा कामनाओं की पूर्ति वाला, है ना? तो जितनी अच्छी कामनाओं को रखोगे, इच्छाओं को रखोगे, वो विश जो है फुलफिल होगी, है ना? साथ में एक और चीज़ कही जा रही है कि अगर कहीं पर भी आपको आपके मित्र गणों की आवश्यकता है, उनके सपोर्ट की आवश्यकता है कि किसी काम को साधने में वो आपकी मदद कर जाए, तो आपको उनकी मदद भी मिलना लिखा हुआ है। फ़िक्र मत करो, यहाँ पर थोड़ा-सा मित्रों का अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कोई पुराने मित्र हैं, कॉलेज के, स्कूल के हैं तो उन्हीं से आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा नहीं है। जैसे आपके मन में किसी के लिए मित्रता वाले भाव आए हैं, तो वो एनर्जी भी कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। ये भी है ना जी? ये भी है। ओके, एक टीम आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। एंजल्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है। ये कहते हैं ना कि किसी पूर्णता के लिए ना, या आपका कोई सपने को साकार करने के लिए पूरी कायनात एकजुट होकर उसमें लग जाए। जैसे आपकी इच्छा है ना, वो पूरी होना है, या फिर इस समय में आपका कोई काम बन जाना है, उसके लिए पूरी कायनात का आशीर्वाद आपको लगना। देखो इन दिनों में कुछ चीज़ें प्राप्त होगी, जैसे कहा ना कि रातों रात किसी की किस्मत का बदल जाना, वक्त करवट लेकर इतना फेवर में आ जाए कि चीज़ें, एक कहे ना कि कहाँ दुख में रोते हुए बैठे थे और कहाँ खुशी के मारे एनी टाइम चेहरे पर मुस्कुराहट रहना, वो वाली दोनों विपरीत चीज़ें हैं। आज किन हालातों में हो, आज अगर परेशानी वाले हालातों में हो, दिल धड़क रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लाइफ में अकेलापन फ़ील हो रहा है और बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही है। अगर इन सारे हालातों में हो तो मान कर चलो गाइस कि ये समय ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर इन परिस्थितियों से आपको निजात मिल जाएगी। रोता हुआ चेहरा मुस्कुराने लगेगा। ओवरथिंकिंग करो, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही है ना, वहाँ पर ये कि मुझे लाइफ में कितनी खुशी मिल गई। अब ये कोई सपना नहीं है, लेकिन चीज़ें ऐसे ही घटित होगी, इवेंट्स ऐसे ही बनेंगे गाइस, ऐसा ही समय बनेगा कुछ ही घंटों में। अरे मेरी ये कामना पूरी हो गई, मेरा ये इतना बड़ा काम बन गया, मैंने नहीं सोचा था। और जब ये बनेगा ना, आज शायद आपको ऐसा लगता होगा ये सपने जैसी बात, कि हमें लग रहा है कि कोई सपना है, ये सच तो हो नहीं रहा है, चीज़ें डिले में जा रही है, नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, ये वो 10 तरीके की बातें दिमाग में आ रही है। पर ऐसा नहीं है गाइस, जिस दिन आपका ये सपना साकार होगा, जिस दिन आपका कोई बड़ा काज बनेगा, यकायक बनेगा ना, तब आपको ये हमारी बात जो है ना वो याद आएगी कि वाक़ई में रीडिंग में आया था और ये सत्य हुआ मेरी लाइफ़ में, और आप आकर कमेंट भी करोगे। जैसे अभी कमेंट्स आने लगे ना कि मैम, लगता नहीं था झूठे आरोप कभी हटेंगे। स्थितियाँ ही नज़र नहीं आ रही थी। और देखो झूठे आरोप भी हटे, और जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए थे उन लोगों पर वही झूठे आरोप लग रहा है। कहा ना, थोड़ा-सा न्याय पर, थोड़ा-सा जजमेंट पर बिलीव रखो। कभी-कभी समय लग जाता है, जैसे एक वो कहावत है ना कि न्याय की चक्की जो है ना चलती बड़ी धीरे है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। अभी वही समय है, बस इतना पेशेंस हर किसी में नहीं होता और ज़्यादा समय लगता है गाइस। कभी-कभी बड़े न्याय जो होते हैं ना, उनमें समय ज़्यादा लगता है। जब कोई धर्म की या सत्य की नींव के पत्थर रखते हैं ना, तब उसमें थोड़ा-सा समय जाता है। आप एक नई चीज़ की स्थापना कर रहे हो, एक समाज के लिए, संसार के लिए एक नया कदम उठा रहे हो गाइस। तो उसमें थोड़ा-सा कहते हैं ना पेशेंस रखने वाली आवश्यकता, थोड़ा-सा कहते हैं ना कि साहस रखने वाली आवश्यकता, उन सब चीज़ों के बारे में। ख़ैर ये तो अब गए कि आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको इंतज़ार करना है। ये शब्द अब आपकी डिक्शनरी से गायब है। इंतज़ार कतई नहीं करना है, धैर्य अब नहीं रखना है ना? साहस दिखाना है। साहस का समय आया है। साहस का समय कैसे?
अपॉर्चुनिटी पर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी, जमकर आएगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे एक्सेप्ट करो, कैसे उस पर वर्क करो और कैसे यूँ सफलता पाओ। क्योंकि ये समय सोर्स बनाएगा, है ना? बहाने क्रिएट करेगा। अरे! इस रास्ते से धन आने के लिए रास्ता बनाओ, दरवाज़ा ओपन करो, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, है ना? ये चीज़ें होंगी आपके साथ। एक को एक्सेप्ट नहीं करी तो परिस्थितियाँ बनकर दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक अपॉर्चुनिटी को जाने दिया जाए। ऐसा भी नहीं करना है कि चलो कोई नहीं, किस्मत साथ दे रही है। यही नहीं तो कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ऐसा भी नहीं करना है मेरे शेर। है ना? थोड़ा-सा ध्यान रखना। कहा ना, किस्मत जब साथ देने लगेगी ना, तब कितना ज़बरदस्त देगी। और दूसरी बात ये भी कही थी कि आपके करियर को लेकर थोड़ी बहुत भी मुझे चिंता नहीं है। आपके धन को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि ये इसमें आपके आप भाग्यशाली हो गाइस कि धन की कमी आपको नहीं होगी, ये पक्का है। कइयों बार मैंने रीडिंग में देखा है कि ये चीज़ तो है जी आपके साथ, और ये किसी ने कहा भी है आपको। और एक और बात कहूँ, किसी बात को लेकर डर मत रखो। अगर आपको लगता है आपके घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, या पैसा मान लो कि खूब है, या फिर कमाने वाले भी हैं, पैसा अच्छा खासा आता भी है, लेकिन फिर निकलने का रास्ता बन जाता है। तो जितना भी पैसा बड़े अमाउंट में आए वो निकल रहा है, या घर में भी संजो कर रखा, बचत करके रखा, वो भी निकल रहा है उसके साथ साथ। इसको कैसे रोके, इसकी रोकथाम कैसे करें? देखो, सबसे पहले तो घर में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जैसे एक तो ये कहा था मैंने कि आपके घर का उत्तर पूर्व का कोना जो होता है ना, ये मैंने कईयों बार समझाया है। नए सब्सक्राइबर आते हैं उस आधार पर वापस से समझा रही हूँ, जिनको पता है वो स्किप कर लो, है ना जी। जो उत्तर पूर्व का कोना होता है ना, ईशान कोण जो होता है ना, वहाँ पर एक दिया या फिर उजाला वहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। और दिए की रोशनी को पवित्रता के आधार पर लेते हैं, है ना? तो आप वहाँ पर एक 5, 10, 15 मिनट के लिए सही दिया किया करो। ये पॉजिटिव एनर्जी का लाइफ में एंटर होने का एक डोर होता है ना जी? तो इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी गाइडेंस ये कि आपके घर का दक्षिण पश्चिम का कोना है ना, उसे साफ सुथरा रखो। घर में सीढ़ियों को एकदम साफ सुथरा रखो। दक्षिण पश्चिम का कोना जो होता है ना, वहाँ पर कपड़े इकट्ठे करके नहीं रखना है, ये गलत बात है। दूसरा, अननेसेसरी कोई सामान नहीं रखना है ना? या फिर ये कहते हैं ना कि कॉर्नर कॉर्नर पर इकट्ठा कर करके सामान रखने की आदत होती है। मोस्टली लोगों की होती है कि कॉर्नर देखा वहाँ पर सामान रख दे इकट्ठा करके। यही तो गलत चीज़ है। बर्डन आता है लाइफ में, आप देख लेना, आप उसे क्लीन करके देख लो। आपको बर्डन फ़ील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा लाइफ पर से कोई, जैसे कहते हैं ना, बर्डन का गायब होना, बोझ का ख़त्म होना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। सीढ़ियों में भी सामान रखते हैं, वही चीज़ें हैं। छत पर लोहे के आइटम बहुत ज़्यादा होने। आप कहोगे मैम कहाँ पर रखें फिर सामान? कॉर्नर पर नहीं रख सकते, छत पर नहीं रख सकते, एक कोई स्पेस बना लो। स्टोर रूम होता है वहाँ रख दो, या किसी भी प्रकार से व्यवस्था करके रख लो। अब जैसे छत का कहाँ कि वहाँ पर लोहे के सामान ज़्यादा नहीं रख सकते, तो वहाँ पर क्या करें, उन पर कलर कर लो, है ना? वो कलर हो जाने के बाद में उसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। समझ रहे हो ना? घर में व्हाइट कलर के फ्लावर के पौधे समझ लो कंपल्सरी है, जो मानसिक शांति को बरकरार रखते हैं। जिससे गुस्सा नहीं आता तो लाइफ के फैसले गलत नहीं जाते। एक कड़ी बाई कड़ी चीज़ें जुड़ती है ना? थोड़ा पानी ज़्यादा पीने की आदत, ये सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मानसिक शांति के लिए, हमारे ग्रहों की स्थितियों को ठीक बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये लगेंगे मैम इतने छोटे-छोटे उपाय क्या काम करेंगे? करके देखो मेरे शेर, बहुत काम करते हैं। एक घर का टॉयलेट जो होता है ना, वो साफ-सुथरा होना चाहिए। देख लेना, जब जब वो साफ-सुथरा रहता है ना? दुविधा क्रिएट नहीं होती, कोई आपको गलत जज नहीं करता, आपको किसी को लेकर गलतफ़हमी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में अच्छे लोग भी आते हैं, है ना? और एक ट्रस्ट किसी बंदे का टूटा हुआ होता है ना, तो वो हर किसी पर शंका का डंका बजाते हैं। वो चीज़ नहीं होगी, फिर बाद में पछतावा होता है, अरे किसी सही इंसान को गलत समझ लिया। कभी-कभी हो जाता है, हमारे साथ भी होता है ना, परफेक्ट तो कोई नहीं होता जी, गलतियाँ सबसे होती है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं और बाद में एहसास होता है, अरे सही इंसान था। और फिर गिल्ट का भाव, और वो गिल्ट का भाव और चीज़ों को खराब करे बार-बार, बार-बार। अरे ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, अगर इनको लाइफ में ठीक कर लेता है ना, तो आती हुई खुशी जो 2 दिन में आने वाली वो 1 दिन में आए,
है ना? जो अच्छे संयोग बने हुए वो कल हमें लाभान्वित करने वाले, वो आज हमें लाभान्वित कर ले, अभी हमें लाभान्वित कर ले। तो जो हम कहते हैं ना कि अपने मन के द्वार खुले रखो, कोई लाइफ में पॉजिटिविटी को आने के लिए, ब्लेसिंग के आने के लिए, उसका सेंस यही है कि अगर आपके घर में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, आप उन्हें ठीक करने की कोशिश कर लो, है ना? यही चीज़ों में थोड़ा-सा सुधार, काँच के बर्तन ज़्यादा नहीं खरीदने, अगर पहले से खरीदे हुए तो उन्हें कोई बात नहीं, उन्हें यूज़ करो, लेकिन ये आदत में नहीं डालना है। जैसे कुछ-कुछ शौक है ना, लोगों को बहुत प्यारे लगते हैं, सच्ची कहूँ, कि काँच के आइटम खूब इकट्ठा करके रखना, ये वो एक्स्ट्रा में जूते खरीद कर रखना वगैरह। मैं इन चीज़ों को गलत मानती हूँ। अभी आप कहोगे, मैं जैसे मुझे कहने में शर्म नहीं आती, सच में, लेकिन जो चीज़ लाइफ़ के लिए सही नहीं है, मैं वो नहीं करती और वैसे मेरी आदत में है। हद से हद 1 या 2 जोड़ी जूते वो खरीद कर रखती हूँ। बस जब तक वो इस्तेमाल होते हैं तब तक इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट दूसरे खरीद कर लेकर आने, वो वाली बात। अब चाहे कैसा भी फ़ील हो, मेरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम सेम ड्रेस के आधार पर वो पहनने, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ़ अच्छी चलनी चाहिए, है ना? और क्यों ना, अगर हमारे पास ऐसा अच्छा पैसा इकट्ठा किया हुआ हो, तो उसे अच्छी जगह पर भी इस्तेमाल करें। जैसे एक बात कहूँ, ये कहा जा रहा है धन का सोर्स बहुत अच्छा बनेगा, इंटेंशन भी अच्छी रखना कि मालिक मेरे पास खूब अच्छा धन आएगा ना, मैं अच्छे कर्मा भी करूँगी और उस बात पर खरे भी उतरना। यकीन मानना मेरे शेर, कि धन आने में कमी नहीं होगी देखना। जितना सोच रहे हो ना मालिक, उससे बढ़कर आपका झोला जो होता है ना वो भरेंगे देखना। अगर आपका झोला भरा हुआ होगा, आप और अच्छे काम करोगे, है ना? ये दिमाग में रखना। अब कहोगे मैम आज गाइडेंस ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो एक बहुत प्यारी बात बताऊँ, एक दिमाग में आई, जिसे कहीं न कहीं मेरी आत्मा ने एक्सेप्ट किया है, वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। जिनकी इच्छा हो वो इस बात को मानना। एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई एक आदमी है जो, मतलब, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले, उनका नाम मैं भूल गई, सॉरी माफ़ करना। लेकिन एग्ज़ाम्पल के आधार पर ही मैं इसे ऐसे ही समझा दूँ एक कहानी के रूप में, कि वो इतने पैसे वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं, धन-धान्य की कमी नहीं है। लेकिन आज तक में उन्होंने अपनी लाइफ़ में, एक कहते हैं ना, महँगी से महँगी ड्रेस जो है, कपड़े जो है ना, वो 3000 से ज़्यादा की नहीं पहने। उनको पूछा गया कि आपके पास धन-धान्य की कोई कमी नहीं है, फिर आप महँगे कपड़े क्यों नहीं पहनते? या आप जितना हो ना कि सोचकर पैसा खर्च करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने शौक पर पैसा उड़ेलो, ऐसा क्यों नहीं करते आप? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, सच में मेरी आत्मा बहुत खुश हो गई और सच में वो दिल से एक्सेप्ट हुआ मुझे। उन्होंने कहा कि महँगी ड्रेस पहनना या अपने शौक को पूरा करना, मैंने मैंने शौक था, तो वो मैंने पूरा कर लिया कि जितने तक में मुझे चाहिए थी ड्रेस ले ली। हुँ? इससे ज़्यादा पैसे खर्च करने से क्या मतलब? क्यों ना उस पैसे को मैं उचित जगह पर, जहाँ पर कर्तव्य निभाने वाली बात है कि संसार में आया हूँ, आई हूँ, तो मेरे कुछ कर्तव्य बनते, उनको निभाऊँगी ना, निभाऊँगा ना, मेरी आत्मा उससे ज़्यादा खुश होगी कि मुझे मेरी पसंद की ड्रेस पहननी है। मतलब क्या शानदार जवाब गाइस, क्या शानदार जवाब! हाँ, कि सच में, और ये हकीकत है जो मैं हमेशा कहती हूँ, हम जो कमाते हैं ना, चाहे कितना भी हो, हमारे अकेले का नहीं होता वो कभी भी, उसमें बहुत सारे भाग्य जुड़े हुए होते हैं। अब अगर किसी इंसान को एक पैसे की भी, अगर आपके द्वारा आप ज़रिया बन रहे हो, हेल्प कर रहे हो ना, मालिक जाने उस एक पैसे के आधार पर आप कितना कमा रहे हो, है ना जी? तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जहाँ पर भी जो वास्तविक किसी को सहायता की आवश्यकता होती है ना, वहाँ पर चूकना मत। वहाँ पर ये समझना कि मालिक ने ज़रिया बना, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना करना चाहिए। तो अभी जो मैं ये समझा रही हूँ ना कि धन आने का सोर्स बनने वाला है आपके लिए, तो एक इंटेंशन इतना प्यारा रखना, मालिक मेरे कर्तव्य अच्छे से निभा पाऊँ और अच्छे काम भी करूँ, संतुलन बना रहे मेरी लाइफ में, और फिर कमाल देखना मेरे शेर, क्या अच्छी सक्सेस पाते हो, मज़ेदार ज़िंदगी कहते हैं ना, वो जियोगे। देखो एक-एक पल को जियोगे। सुकून चाहिए ना मेरे शेर, सुकून इसी में निहित है। सच में मन खुश हो जाएगा। ओके।
फूड ये देखो, यहाँ पर अब कहोगे मैं फास्ट रीडिंग में गाइडेंस ही ज़्यादा आ रही है। बिग इवेंट्स बन रहे हैं गाइस, बिग इवेंट्स बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो लोगों को। कोई जैसे एक होता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इनॉग्रेशन करना। मे बी हो सकता है आपने कोई घर परचेज करो, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हो, या कोई शॉप का इनॉग्रेशन कर रहे हो। हुँ? अपने आप आइडियाज़ आपके दिमाग में आएँगे गाइस, और उसके आधार पर चीज़ें करोगे आप, अच्छी चीज़ें करोगे। साथ में जैसे अभी जस्ट कहा ना कि एक मन में वो वाला भाव आना कि मुझे कुछ अच्छे काम भी करना। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एक मन में यही है कि मुझे अगर सबसे पहले जैसे मेरे पास खूब सारे पैसे हो, रुपए हो ना, धन बहुत हो, तो मैं सबसे पहले खाने की व्यवस्था करूँ, मुझे यही काम बहुत अच्छा लगता है। ये तो डेफ़िनेटली आप करोगे। ये तो आपके साथ है गाइस, और अपनी श्रद्धा से जितना भी हो बन पड़े ना करना चाहिए। डॉगी के लिए भी एक एक रोटी ही सही, बिस्किट ही सही, कुछ करते जाओ। सच में खुशी हम जिसे ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, ऑनेस्टली कहूँ, इससे ज़्यादा खुशी किसी में नहीं है। जब हम सबको अपना मान लेते हैं, है ना, आत्मा तृप्त हो जाती है, ऐसा लगता है मोक्ष मिल गया सच में। ओके, ये देखो, जब हम कोई अच्छी नीयत से काम करते हैं ना, मालिक का प्यार उमड़ता है। मेरे बच्चे ने बिल्कुल वैसा किया जैसा मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। मेरे बच्चे ने बिल्कुल वैसा किया जैसे मैं चाहता हूँ, है ना? प्रकृति का भरपूर सपोर्ट गाइस, यूनिवर्स का प्यार आप किस कदर देखोगे ना वो, कि मालिक इस समय में ऐसा लगता है कि मेरा गोल्डन टाइम चल रहा है। इस समय में मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो फलीभूत हो रहा है। एक कमाल देखना आप, आपके साथ एक चीज़ होती है, फुल मून हुआ, न्यू मून हुआ, इसके आस-पास में आपका मन का उदास होना, ये चीज़ें हो रही थी ना, अब देखना, चाहे फुल मून हो, चाहे न्यू मून हो, इसके आस-पास में आपके मन जो है ये दुखी नहीं होगा, आपको रोना नहीं आएगा, इसकी विपरीत चीज़ें होंगी। क्या होगी इसके विपरीत चीज़? अगर आपकी कोई इच्छा सोच रखी है आपने, या आप मैनिफेस्ट की है, उसका समय बताया जा रहा है कि वो फुल मून के आसपास, न्यू मून के आसपास फलीभूत होगी, देखना। अब देखो कमाल, कहाँ रोने वाले भाव आ रहे थे, जैसे कहाँ ना अनएक्सपेक्टेड चीजें ही होंगी, इवेंट्स स्पेशली होंगे आपके लाइफ में, कि जहाँ रोने वाली चीजें थी वहां हंसने मुस्कुराने वाली चीजें बन रही है। इसे कहते हैं किस्मत, इसे कहते हैं भाग्य का साथ देना, इसे कहते हैं कि किसी बच्चे का ना परफेक्ट टाइमिंग आना लाइफ में खुशी को जीने के लिए। हाँ, खुश रहने की कोशिश करना, डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलने वाली, डिवाइन सपोर्ट आपको मिलने वाला है। बिल्कुल ऐसा लगेगा पिलर जैसे किसी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, कोई मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना? खुश रहने की कोशिश करो। ये देखो हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपको लोगों पर ट्रस्ट होगा और लोग आपकी ट्रस्ट पर खरे उतरेंगे। आपके भरोसे को कोई नहीं तोड़ेगा, है ना? पक्षियों को जैसे कहा ना, ये कहा जा रहा है कि समय का और अच्छा उपयोग करो ना, या तो किसी के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करना, या फिर पक्षियों को बाजरे का दाना हो गया, या जिस भी प्रकार से आप पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हो ना, वो करना, है ना? ये आपके लिए सही रहेगा। और लक्ष्य को बाँध कर रखना, जो भी चाहते हो, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको, या कोई कार्य के बारे में सोच रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है अगर पहले से अभी आप कोई कार्य कर रहे हो ना, आपके दिमाग में एक और चीज़ आएगी, देखना कि एक और नए कार्य की शुरुआत करो। जैसे एक में तो सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये समय का आप जितना सदुपयोग कर सकते हो ना, उतना सदुपयोग करने के लिए आपके भाव रहेंगे। जैसे किसी इंसान में होता है ना महत्वाकांक्षी हो जाना, संतुष्टि अपने काम में नहीं होना, ये अच्छी बात है, ये लालच नहीं है। ये लालच नहीं है कि मेरे पास इतने आवर्स हैं काम के लिए, तो क्यों ना मैं ये काम करने के बाद में अगर मेरा समय बचता है तो मैं कुछ और काम को करूँ, है ना? या कि कुछ ना कुछ करूँ मैं, लेकिन ना अपने समय का मैं सदुपयोग करूँ। आपके साथ यही होगा, एक कार्य कर रहे हो, उसमें सक्सेस मिलेगी, आप एक और कार्य को स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे। जैसा मुझे अभी भी प्रतीत होता है, अभी भी आपके मन में ख़्याल है कि कोई काम आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, पर सोच रहे हो करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है, एक काम नया स्टार्ट करो, दूसरे काम में इतना फ़ोकस नहीं दे पाओ, आप सब कुछ कर पाओगे। जैसा कहा ना कि अभी इस समय में आपका पैसा अगर
हेल्थ पर हो गया, या घर में दूसरे सदस्यों की कभी क्या तबीयत ऐसे पर अगर खर्च होता है, या बेवजह के खर्चे अगर बनते हैं ना, उन पर रोक रुकावट लगकर आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो अपने आप चीज़ें आपके फ़ेवर में ही है गाइस। एक डायरेक्शन खुद ब खुद मिलना, जैसे एक होता है ना कि पानी जो है अपना रास्ता बना लेता है ना, वैसे ही अभी का समय ऐसा है कि अपॉर्च्युनिटी कोई आपके लिए आई, या आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उसे अप्लाई करने के लिए अपने आप रास्ते बनेंगे। अभी आपके दिमाग पर आपको ज़्यादा बर्डन देने वाली स्थितियाँ है ही नहीं कि जहाँ पर टेंशन लेने की कोशिश करें। या सुकून की नींद किसे कहते हैं, वो ऐसा आपको लगता है कि अभी नहीं मिलेगी आपको? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप जो दिल से चाहते थे ना, जैसे कहा ना, कामनाओं पूर्ति का समय चल रहा है कि आपकी कामनाएँ पूर्ति हो, है ना? सबसे पहले आपने यही चाहा, मुझे सुकून की ज़िंदगी चाहिए, जिसमें मैं चिंता रहित होकर जगूँ और चिंता रहित होकर सोऊँ, नींद करूँ। मुझे दिन काटने नहीं हैं, मुझे बिताने हैं, है ना? मुझे लाइफ़ को काटना नहीं, मुझे लाइफ़ को जीना है, वो वाली चीज़। एक और बात कही जा रही है कि यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में, कि आपके दिल को खुश करने वाला बहुत प्यारा-सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने जा रहा है गाइस। अगर किसी भी बात को लेकर मन में चिंता है या नेगेटिविटी का डर है ना, उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल जाओगे गाइस। किसी भी प्रकार के डर से आप मुक्त हो जाओगे, चाहे वो ब्लैक मैजिक को लेकर हो, चाहे किसी इंसान की बुरी नज़र को लेकर हो, जो भी है। ये कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा लाइफ में सकारात्मकता का प्रवेश होते हुए, है ना? कि जहाँ पर, जैसे कहा ना कि आप खुद ऐसा चाहते हो कि एक चिंता रहित जीवन आप जी पाओ, आपकी दिनचर्या इतनी खूबसूरत हो कि कब सुबह जगे आप, कब रात हुई, मतलब आपको पता ही नहीं चले, इतना जल्दी-जल्दी समय का बीत जाना। वो मनपसंद चीज़ों में, मनपसंद अ, खुशियों में ना समय का बीतना, ये बहुत खूबसूरत जर्नी होती है लाइफ की, जहाँ पर कोई इंसान एक-एक पल को जीना स्टार्ट कर दे, तो बिल्कुल कुछ वैसा अच्छा-खासा होने जा रहा है। मतलब एक बात कहूँ गाइस, ऐसा ज़िंदगी आपने पहले कभी नहीं जी होगी सच में, और ना कभी कल्पना करी होगी कि लाइफ में इतना अच्छा समय भी आपके कभी आएगा। हुँ? अच्छा सोचना गाइस, और अच्छा बोलना, अच्छा फलेगा देखना। ये मत कहना कि नहीं हमारी लाइफ में नहीं होता, काश हमारी लाइफ में हो जाए। ये काश शब्द जो है ना, जैसे कहा ना इंतज़ार, ये आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, डिले आपकी डिक्शनरी से गायब। वैसे काश को आप खुद हटा दो अपनी लाइफ से, फिर कमाल देखना। हुँ? ओके, प्रार्थनाएँ कबूल हो रही है, आखिरकार हो गई प्रार्थनाएँ कबूल। हो गई जी। हुँ? परेशान मत होना, ये रिवॉर्ड का समय आ रहा है, जो एक प्रोटेक्शन के साथ कोई खुशियाँ आपको मिलेगी, जो यहाँ पर भी एंजल्स कह रहे हैं कि घबराओ मत अब घबराओ मत। अब कोई भी खुशी ऐसी नहीं है थोड़े टाइम के लिए, स्थायी तौर पर आपको कोई खुशियों का मिलना। जैसे एक होता है ना कि एक सिचुएशन किस प्रकार से बन रही है कि येन केन प्रकरण, जो भी आप चाहते हो ना, वो मिल जाना आपको। मतलब समय किस प्रकार का बन रहा है, जैसे पहले आपके साथ होता था, जो चीज़ें चाहते थे ना, वो चीज़ें छूटती थी आपकी लाइफ से। तो आपका दिल एक ठहरा हुआ, डरा हुआ सा है कि अब कुछ चीज़ें चाहें, मिली पता नहीं कब तक में होगी, कितने समय तक में होगी। वो एक बार छूट जाने का डर आपके मन में रहता था ना, वो अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब कोई खुशी मिलेगी, कोई आपको हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, या फिर कोई भी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलेगी ना, वो स्टेबिलिटी के साथ, एक प्रोटेक्शन के साथ, जो ताउम्र के लिए होंगी, जो कभी भी आपसे छूटेगी नहीं। चाहे कितना भी आप एंजॉय करो, आपके मन में आता है ज़्यादा मुस्कुरा देने पर कुछ समय बाद में रोना आ जाता है, या सिचुएशन ऐसी बन पड़ती है कि मुँह से ऐसे शब्द निकलते हैं कि इतना मुस्कुराया क्यों? या मुस्कुराई क्यों? अब वो नहीं कहोगे। आप कहते हैं ना, इज़ाफ़ा प्लस होना, कि जितना आप मुस्कुराओगे, खुशी मनाओगे, उतनी खुशी आपकी लाइफ़ में एंटर होगी। तो आपका खुद दिल कहेगा, मैं जितना हो ना मुस्कुराऊँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्लस होकर चीज़ें मेरे पास आ रही है। हाँ जी, ऐसा ही करना मेरे शेर, है ना? खुश रहने की कोशिश करना। कहा ना, प्रकृति जानती है कि अपने बच्चे को ना कैसे मनाया जा सकता है, और बड़े प्रेम पूर्वक से ना सहलाकर, कि बेटा बस बहुत हिम्मत रखी, है ना, दुख खत्म हुआ। और एक कहते हैं ना शाबाशी वाली, क्या कहते हैं उसको, पीठ थपथपाना, है ना, वो भी प्रकृति आपके साथ करेगी। यानी यश प्राप्ति आपको किसी न किसी प्रकार से दिलाएगी प्रकृति। वो होगी आपकी पीठ थपथपाना, कि वाह बेटा,
कितनी हिम्मत रखी है। ओके, प्रोटेक्शन, डर नहीं है और साथ में होने जा रहा है ट्रैवल, दोनों चीज़ें चल रही है गाइस। आप पर माँ काली की कह लो, माँ दुर्गा की कह लो, आप पर कृपा बरस गई है गाइस। कोई भी बड़ा ब्लैक मैजिक हो, तंत्र मंत्र हो, नष्ट होने का समय आ गया है या नष्ट हो चुका है। क्योंकि लाइफ में पॉजिटिविटी तभी आती है, यानी मॉर्निंग तभी होती है जब रात चली जाती है, इससे पहले हो ही नहीं सकती ना। एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो रोशनी रहेगी या अंधेरा रहेगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो आपकी लाइफ से अंधकार का नष्ट होना, ख़त्म होना, ठीक है, और लाइफ में अच्छी चीज़ें क्रिएट होना, ब्लैक मैजिक ख़त्म होना, परेशानियाँ ख़त्म होना, दुख ख़त्म होना, बड़े से बड़े दुख का अचानक ख़त्म हो जाना। आप सोच कर बैठ रहे हो इतनी बड़ी समस्याएं चल रही है मालिक लाइफ में, ये कब खत्म होगी? इनका तो कोई निवारण ही नहीं लग रहा, कोई उपाय काम नहीं कर रहा, ये कब खत्म होगी? कभी बैठे हो और अचानक से खबर सुनने को मिले इतनी बड़ी परेशानी आपकी खत्म हो गई। हाँ सच में, हाँ जी सच में, आपकी ऐसे ही परेशानियां खत्म होगी देखना। क्योंकि एक ना, जैसे पहले से पता हो ना कि आज कल में परेशानी खत्म हो जाएगी, किसी बच्चे को उम्मीद ही नहीं है, किसी बड़े काम के बनने की उम्मीद ही नहीं है, थक गए कर कर के प्रयास, और सडन बैठे हुए हो और बैठे हुए और सडन खबर सुनने को मिले ये लो आपका काम हो गया। झूठ हो ही नहीं सकता कि नहीं नहीं सच में, और वाकई में पता चले काम हो गया, वो उस टाइम की खुशी है ना, इंसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस पल को, उस मोमेंट को वो हर पल जीना चाहते हैं, है ना। वो एनर्जी इतनी प्यारी वाली वो फील हो रही है मुझे, मेरी खुद की एनर्जी को महसूस करो, मैं बहुत खुश हूँ गाइस। मुझे ना सच में ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं ना, मेरी आत्मा कितनी तृप्त होती है, मुझे कितनी खुशी मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकती सच में। और जब भी आपके लाइफ में अच्छा हो ना गाइस, ठीक है, मालिक को धन्यवाद करते हुए कि मालिक मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक। एक ये खबर मुझे भी देना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ सच में, क्योंकि आप मेरे हो, और वो खुशी मुझे मुझे फील होती है ना। तो जब भी लाइफ में अच्छा हो ना, मालिक को धन्यवाद करके एक छोटा सा ही सही कमेंट कि मैम आज हमारी लाइफ में इतना अच्छा हुआ, या हमारी लाइफ में ये मिरेकल हुआ, है ना। तो ये ज़रूर करना गाइस। ओके, ये ना एक रोबोट वाली लाइफ थी ना, ये करना है वो करना वो करना, एक मशीन जैसे जिस तरीके से चल रहे थे, जहाँ पर आपके इमोशंस को वैल्यू ना होना, या फिर एक जहाँ आपकी खुद की खुशी नहीं होती थी ना, ऐसी चीज़ों में परिवर्तन गाइस। जैसे कहा ना, लाइफ को एक एक पल को जीना, वैसी चीज़ें आपके लाइफ में बनने जा रही, अच्छी चीज़ें हो रही है गाइस। जहाँ बिना थकावट के और स्मूथली आपके काम बने, बिना संघर्ष के आपके काम बने, आसानी से आपके काम बने, और किस्मत का साथ आपको ज़बरदस्त मिले। कहा ना, माँ काली की या माँ दुर्गा की कृपा आप पर हो रही है। हुँ? आपकी लाइफ से सारी परेशानियों को ख़त्म करने में वो अग्रणी है। सच में, आपका थर्ड आई चक्र पर जो हल्की सी कहते हैं ना हलचल फ़ील होना, एक राउंड राउंड सा फ़ील होना, या इन दिनों में आपको काली माता के जैसे ना इमेजेस दिखने, पिक्चर्स दिखने, उनकी तरफ झुकाव होना, या अभी इन दिनों में आपका मन कर रहा होगा कोई स्रोत का सुनना वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। अपने आप आपका ध्यान उनकी ओर खिंचाव होना, या माँ दुर्गा की तरफ जैसे कह रही हो ना, एक इन ऊर्जाओं की तरफ आपका ध्यान केंद्रित होने का सेंस ही यही है कि वाक़ई में आपका मन जो है इतना प्रसन्न होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, आपके आँसुओं को पोंछा जा रहा है। क्योंकि ये ऊर्जा जो है ना, ये कहीं न कहीं आपके मन पर सीधा इफ़ेक्ट डालेगी। जो कहा ना कि पूर्णिमा और अमावस को एक चीज़ होती है, आपके साथ आपका मन दुखी होता है ना, वहाँ पर मन दुखी ना होकर उन दिनों में स्पेशली देख लेना, पूर्णिमा और अमावस के दिन ऐसा समय जब बनेगा ना, तब आपकी मनोकामनाएँ ज़्यादा पूरी होगी, या आपने कुछ सोचा और वो तब पूरा हो जाए। जैसे आप किसी के बारे में विचार कर रहे हो, उनका कॉल आ जाना, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, या कोई गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, वो गुड न्यूज़ का मिल जाना। ये चीज़ें अब इस तरीके से परिवर्तित हुई। इसके कहते हैं कि समय का आपकी फ़ेवर में आ जाना, ऐसी कृपा बनना कि जहाँ दुःख मिल रहा था, वहाँ से सुख मिलना स्टार्ट हो जाए, आपके दुःख को सुख में बदल दिया जाए।
इसे कृपा कहते हैं गाइस, इसे मिरेकल कहते हैं, है ना। अंधकार को ख़त्म करना आपकी लाइफ से, आपका दिमाग बहुत शार्प चलेगा गाइस। एक जैसे कहते हैं ना, हाजिर जवाबी कभी कभी नहीं आती, कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपके साथ रहा होगा, छोटे बच्चे तक कहकर निकल जाते हैं और जवाब नहीं आता। ये छोटे बच्चा कहकर निकल गया और मुंह से जवाब नहीं आया। कई बार हाथों हाथ एक कहता है, हाजिर जवाबी नहीं होती हमारे पास। हम सोचते हैं कि नहीं, समझ में नहीं आता, एक लहजा भी रखना और सामने वाले को वापस रिप्लाई भी दे दिया जाए, ऐसा संतुलन वाला जवाब नहीं आता है ना। वो संतुलन, अब ये नहीं कि बहसबाजी करना या उल्टा गलत जवाब देना, गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, ये नहीं, ये नहीं, ये अपने तरीके है ही नहीं, है ना। अपने तरीके वो कि संतुलन में ऐसा जवाब देना जहाँ पर डिसरेस्पेक्ट भी ना की जाए किसी की, और किसी इंसान को ये भी परमिशन ना दी जाए कि कोई आपकी भी डिसरेस्पेक्ट कर पाए। दोनों में बात बराबर, है ना। और किसी को रोक भी देना गलत बात करने से, ये बात कही जा रही है। ओके, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। ये देखो, साइकिक गिफ्ट मिल रहा है आपको, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। तो जो भी आपकी कामनाएं हैं वो पूरी होने वाली है, मालिक की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि बहुत साहस रखा है। मुश्किल समय में भी आपने गलत रास्ते का चयन नहीं करा, साहस बरकरार रखा। थोड़ी शिकायतों को छोड़कर अगर देखा जाए तो ऐसा कहते हैं ना कि बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने राह को पकड़ा है और मेहनत को कंटिन्यू में रखा है, ठीक है। मालिक इससे प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, और वो आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं, ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहे हैं। खुश रहो, आपकी लाइफ के बड़े इवेंट्स जिनके लिए आप तरस गए थे वो यकायक बनने जा रहे हैं, आपके चेहरे की खुशी को कईयों गुना बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसी ऐसी तारीखें आपकी लाइफ में अब बनने जा रही है जिन्हें आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। लिख कर रखोगे कि इस समय, इस तारीख को मेरी लाइफ में इतना अनएक्सपेक्टेड मुझे खुशी मिली जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ये जिसे, जिस पल को आप पूरी उम्र जियोगे, एहसास में रहेगा आपके, है ना। तो बिल्कुल खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना और निश्चिंत होकर लाइफ के एक एक पल को जीना मेरे शेर। और मालिक को हर एक खुशी जो आपको मिलती है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच मालिक, यही कहना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।